प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना ही चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज का जो है टॉपिक है वो आपका सॉलिड स्टेट के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पिछले वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, वीवीआई क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था सभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा। अगर आप लोग किसी कारणवश से पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप लोग लिंक पे क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पेन साथ में रखना है और इम्पोर्टेंट नोट्स जो भी है साथ में मैं जो बताऊँगा आप लोग को नोट्स करते चलना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को। ये आपका वीडियो नंबर 4 होगा सॉलिड स्टेट का, ये बात आप लोग को ध्यान होना चाहिए। चलिए समझिए, अगर हम बात करें सॉलिड्स की, देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है सॉलिड्स की। तो देखिए सॉलिड्स में हम लोग अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो दुनिया में अधिकतर ठोस जो है ना वो आपका क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। यानी अधिकतर पदार्थ जो है, जो भी ठोस पदार्थ हैं वो आपका प्रकृति किस प्रकृति के होते हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। जैसे आपका धात्विक तत्व लोहा, तांबा, चांदी, ये इन सभी क्वालिटी सब किस तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक तत्व में जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, सभी जो है अधात्विक तत्व वो किस तरह के होंगे, क्रिस्टलीय प्रकृति के होंगे। यौगिक की बात करें तो सभी यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड, सल्फाइड, नेप्थलीन, ये सभी जो है वो आपका क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अधिकतर पदार्थ जो होंगे, ठोस पदार्थ, वो किस तरह के होंगे, क्रिस्टलीय प्रकृति के होंगे। यानी मोस्ट सॉलिड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर लाइक अ मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, है ना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट बात हो गया। अब अगर हम लोग समझ गए कि अधिकतर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, तो अब हम लोगों का यह बात जो है जानना आवश्यक हो जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार कितने होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है इसका, कैसे जो है चीज़ों को अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखिए मेटोलिक एलिमेंट है, ये अलग तरह का प्रॉपर्टी होगा, नॉन मेटोलिक एलिमेंट है तो ये अलग तरह का प्रॉपर्टी होगा, कंपाउंड्स का तो इसके अलग तरह के प्रॉपर्टी होंगे। तो सभी प्रॉपर्टी के आधार पे क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी बहुत से जो है इसके टाइप्स भी बनेंगे। नॉन मेटेलिक एलिमेंट के प्रॉपर्टी के आधार पे एक अलग टाइप्स, मेटोलिक एलिमेंट के आधार पे एक अलग टाइप्स, कंपाउंड्स के आधार पे एक अलग टाइप्स। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे इसके टाइप्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो उन्हीं टाइप्स को अभी हम लोगों को समझना है। यानी क्रिस्टलीय ठोस के अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर, आबंधों के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड बेस ऑफ द बॉन्ड्स। यानी इसके प्रकृति और इसके बीच एटम और एटम के बीच के आबंधों के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 भागों में विभक्त किया गया है ना। जैसा कि मैंने बोला कि मेटोलिक, नॉन मेटोलिक के आधार पे इसके काफ़ी सारे जो है क्लासिफिकेशन होंगे। तो यहाँ पे 4 भागों का 4 क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। यानी 4 भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है किसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। किसके आधार पे, प्रकृति, इसके प्रकृति के और इसके एटम और एटम के बीच के बॉन्ड के आधार पे। अगर बॉन्ड की बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि जो है टोटल 4 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे। जैसे आपका वांडरवाल बल हो गया, एटम और एटम के बीच लगता है। आयनिक बंधन हो गया, वो भी एटम और एटम के बीच लगता है। सहसंयोजक बंधन हो गया, ये भी एटम और एटम के बीच लगता है। धात्विक आबंध भी जो है एटम और एटम के बीच ही लगने वाला फोर्स है, यानी बॉन्ड है। आप लोग इन चीज़ों को केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी अच्छी से समझे हैं। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, केवल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इन सभी बॉन्डों के आधार पे और इसकी प्रकृति के आधार पे, जैसे मैंने अभी बोला कि जो है अलग अलग टाइप्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं यानी पदार्थ हैं वो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। तो मेटोलिक, नॉन मेटोलिक सबके अलग अलग प्रॉपर्टी आएंगे, अलग अलग प्रकृति के होंगे। तो उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। टोटल कितने भागों में, 4 भागों में, है ना। तो हम लोग इन चारों भागों को बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है टाइप्स है वो आपका आयनिक सॉलिड है। और ये किसका टाइप्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का 4 टाइप्स हैं। और इन 4 टाइप से पहला टाइप जो है यहाँ पे आयनिक सॉलिड है। अब देखिए आयनिक सॉलिड क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे आयनिक ठोस क्या होता है कि आयनिक ठोस में विपरीत प्रकार के अवस्थित आयनों से बने होते हैं। यानी आयनिक ठोस जो है विपरीत प्रकार के जो है
आयनों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इनमें धन आयन एवं ऋण आयन निकटता से बंधे होते हैं। आप लोग के एक बात याद होगा कि दो चार्ज यानी दो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर दो समान चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर मतलब भेजते हैं, यानी जो है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, हटाते हैं। और वहीं अगर अपोजिट चार्ज रहते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बात आप लोग को याद होगा, क्लास 11th का ही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है कि यहाँ देखिए क्या है कि आयनिक ठोस में क्या होता है कि विपरीत प्रकार के आवेशित आयन होते हैं और इन आयन जैसे धन आयन और ऋण आयन होते हैं और एक दूसरे में बंधे होते हैं। यानी यह इस आयनिक सॉलिड जो होता है यह किस तरह का सॉलिड होता है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाला जो है सॉलिड होता है। यानी इसमें दो प्रकार के जो है आयन होते हैं और ये दो प्रकार के आयन एक दूसरे में जो है जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण सॉलिड का निर्माण होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक सॉलिड कहते हैं। ओके, यानी इसको दूसरे टाइप से भी कह सकते हैं कि वैसे ठोस जो आयन से बने होते हैं, यानी दो प्रकार के आयन से बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक ठोस कहेंगे। यानी द सॉलिड फॉर्म बाय आयंस इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे उसका फिगर से थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए एक एटम जो है क्लोरीन पे जैसा आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे जो है आपका एक जो है सोडियम का है ना, तो सोडियम पे प्लस चार्ज है, इसके एटम पे क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये जो है आपका माइनस चार्ज क्लोरीन और सोडियम का जो है प्लस चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से एक दूसरे का जो है एटम आपस में जुड़ा हुआ रहेगा और ये सॉलिड भी जो है जुड़ा हुआ रहेगा और ठोस का जो है निर्माण करेगा। तो इस तरह के ठोस को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक ठोस कहेंगे। हम लोग थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी होंगे। तो देखिए इस प्रकार के आयनिक ठोस का जो है दिक् स्थान में निरूपण त्रिविमीय या दिक् स्थान में निरूपण होता है। यानी दोज द आयनिक सॉलिड हैज़ द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन इन द स्पेस। यानी इस तरह के जो सॉलिड बनेंगे, आपका आयनिक सॉलिड जो बनेंगे, ये आपका 3D टाइप्स के सॉलिड बनेंगे। यानी ये जो है आपका रिप्रेजेंटेशन जो होगा इसका स्पेस में, ये किस तरह का होगा, वो आपका 3D होगा, किसका, आयनिक सॉलिड का। और नेक्स्ट देखिए, प्रबल आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस का जो है गलनांक बहुत उच्च होगा। ये तो कॉमन बात है। देखिए इसमें आकर्षण बल अगर ज़्यादा होगा एटम और एटम के बीच का, तो इसको जो है हटाने के लिए जो है आपका जो इसका जो है गलनांक भी बहुत उच्च करना पड़ेगा। यानी अगर कोई ठोस है आपका आयनिक ठोस, उसको अगर हम गलाना चाहेंगे तो वो क्या करना पड़ेगा, अधिक हीट देना पड़ेगा। यानी इसका टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, वो हाई देना पड़ेगा, तभी जो है एटम एक दूसरे से हटेंगे। क्योंकि इसके बीच का क्या है, आकर्षण बल जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आकर्षण बल ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी तो एटम एक दूसरे से क्या करेगा, वो हटेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड would very high due to the presence of strong attraction forces। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नगण्य आयनिक गति के कारण ठोस अवस्था में यह अचालक होते हैं। यानी नगण्य आयनिक गति के कारण मतलब देखिए इसमें जो है आयनिक गति जो है वो एकदम बहुत ही कम है, जिसके कारण जो है यह अचालक होता है। परंतु गलित अवस्था में जो है या अपने जलीय विलयन में ये जो है आयनिक गति जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है यह चालक का है जो है रूप ले लेती है। यानी दीज आर नॉन कंडक्टिव इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू द नेग्लिजिबल आयनिक मोशन, बट इन मेल्टिंग स्टेट और इन देयर in their aqueous solution they become conduction due to the movement of the ions। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ समझिए कि अगर हम सॉलिड की अवस्था में आयनिक ठोस जो होते हैं, जो सॉलिड की अवस्था में होते हैं, उस केस में क्या होता है कि इसके एटम और एटम के बीच जो है फॉलो प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्योंकि गैपिंग नहीं होता है और कोई भी चीज़ इसमें फॉलो नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको मेल्टिंग पॉइंट पे लाते हैं, यानी इसको अगर हम जब गलाते हैं तो इसमें क्या होता है, एटम और एटम के बीच का जो है गैपिंग बढ़ जाता है। क्या होता है, गैपिंग बढ़ जाता है और अट्रैक्शन बल भी क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो है इसमें कुछ ना कुछ जो है फॉलो प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसके
जिसके कारण यह क्या हो जाता है, चालक हो जाता है। तो यह चालक भी है और चालक भी है। कब चालक है, जब इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके जो है विलयन के रूप में जब हम लोग लेते हैं तब यह क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम इसे ठोस के रूप में लेंगे यानी सॉलिड के रूप में लेंगे तो यह क्या होगा, अचालक होगा, यानी इसमें करंट जो है वो क्या होगा, प्रवाह नहीं होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे सोडियम क्लोराइड जो है ये किस तरह के जो है सॉलिड है। ये आपका जो सॉलिड है वो आपका किस तरह का है, वो आपका आयनिक सॉलिड है। वहीं अगर हम पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो ये भी क्या है, आयनिक सॉलिड है। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो ये भी क्या है, आयनिक सॉलिड है। बैरियम ऑक्साइड जो है, जिंक सल्फाइड, ये सभी जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं, आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। देखिए ये सेकंड टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इसे अब हम लोग समझेंगे। देखिए क्या होता है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है, सहसंयोजक ठोसों में संगठन कणों की निकटता से बंधे होने के कारण सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस तरह के सॉलिड के अंदर जो है एटम और एटम के बीच का जो है बॉन्ड वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। किस तरह का बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, इसे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अब इसको हम लोग नेटवर्क ठोस कैसे कहेंगे, देखिए यहाँ पे समझिएगा। नेटवर्क ठोस किस तरह से कहेंगे, मान चलिए यह जो है ठोस वह आपका सहसंयोजक ठोस है और इसमें एटम और एटम के बीच का कौन सा बॉन्ड होगा, वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, किसी दो एटम में ही नहीं होंगे, जितने भी ठोस में एटम होंगे इन सभी के बीच जो है कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। इन सभी के बीच में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा और ये जो है एक दूसरे को जुड़े हुए रहेंगे। सभी एटम को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, जुड़े हुए रखेंगे। कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से यह एक नेटवर्क का निर्माण करेगा। क्या करेगा, यह एक नेटवर्क का निर्माण करेगा, जिसके कारण इसे हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो यही है इसका, आप लोग कोवैलेंट ठोस और आपका नेटवर्क ठोस भी कह सकते हैं। किसके आधार पर, क्योंकि इसके जो है एटम और एटम के बीच जो है कोवैलेंट बॉन्ड होता है और वो जो है बॉन्ड आपका एक दूसरे को जो है नेटवर्क का निर्माण करते हैं। यह सहसंयोजक बंधों में जो है द्वारा बंधे होते हैं तथा यह व्यवस्था जो है संपूर्ण ठोस में देखने को मिलती है और एक नेटवर्क की तरह जो है व्यवस्था रहती है। इसीलिए इसे हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, है ना। The covalent solid are called covalent solid due to their closely bonding to the constituent pairs. These are bound by covalent bonds and the arrangement and seen in the entry solid which in like the network. Hence it is also called network solid. ओके चलिए अब इसका प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डायमंड का आप लोग जो देखते हैं ये आपका कोवैलेंट सॉलिड है। कैसा सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है और इसके एटम और एटम के बीच का जो है बॉन्ड जो होता है वो किस तरह का होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है और यह एक नेटवर्किंग के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। देखिए ना यहाँ पे आप स्ट्रक्चर इसका देख के समझ सकते हैं कि एटम जो है नेटवर्किंग के रूप से जो है जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी क्या किसका एग्जाम्पल है, आपका कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम ग्रेफाइट सरफेस की बात करें तो इस ग्रेफाइट सरफेस में जो है एटम जो है एक दूसरे के कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं और ये जो है एक नेटवर्किंग का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये आपका कोवैलेंट जो है सॉलिड का एग्जाम्पल था। ओके, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं यहाँ पे समझिएगा। सहसंयोजक ठोस में संगठन कण परमाणु होता है, ये तो आपका कॉमन है कि हर सॉलिड का जो है जो आपका संगठन कण जो होगा वो आपका क्या होगा, एटम ही होगा। एटम से ही मिलके बने हुए होंगे कोई भी ठोस, तो ये आपका कॉमन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह सामान्य अधातु होते हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट और परमाणु। यानी कोवैलेंट जो सॉलिड होगा आपका, कोवैलेंट टाइप के जो भी सॉलिड होंगे वो किस तरह के होंगे, यानी नॉन मेटॉलिक होंगे। किस तरह के होंगे, नॉन मेटॉलिक होंगे और वो आपका अधातु होंगे ज़्यादातर। जैसा ये किस तरह के होंगे, अधातु होंगे जैसे हीरा, ग्रेफाइट और जैसे आप एग्जांपल समझे यहाँ पे। परमाणु संरचना जो है किस तरह के होते हैं, वो आपका नेटवर्किंग के रूप होते हैं और उसके एटम और एटम के बीच क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये अधिकतर किस तरह के होंगे, अधातु ही होंगे।
नेक्स्ट आपका सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं और उनका गलनांक जो होता है उच्च होता है। इसका गलनांक क्या होगा, उसका गलनांक भी उच्च होगा और ये ज़्यादा कठोर होगा, क्योंकि इसके बीच एटम और एटम के बीच का कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड को अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो कॉमन सी बात है कि इसका हीट जो है ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, इसका हाई हो जाएगा। यानी कोवैलेंट सॉलिड आर हार्डेड एंड हैव ए हायर मेल्टिंग पॉइंट। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, आयनों की अनुपस्थिति के कारण विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में जो है इसमें आयंस नहीं होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, आयंस नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है यह जो है अचालक होगा। देखिए आयंस होता है तभी जो है ज़्यादा जो है करंट फ्लो होता है, तो इसमें आयंस ही नहीं रहेंगे तो इसमें क्या होगा, कंडक्ट चालक जो है नहीं होगा। यानी द आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, थर्ड टाइप्स यहाँ पे मोलिकुल सॉलिड यानी आणविक ठोस। हम लोग यहाँ पे दो टाइप्स पढ़ लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का। फर्स्ट टाइप पढ़े हम लोग आयनिक सॉलिड, सेकेंड टाइप हम लोग पढ़े यहाँ पे कोवैलेंट सॉलिड। और दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझे। जिनको भी अभी तक इन चीज़ों में कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को स्पेशली समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें नीचे जाके कि कौन सा पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया। अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल सॉलिड को समझेंगे। मॉलिक्यूल सॉलिड क्या होता है, देखिए समझिए यहाँ पे मॉलिक्यूल सॉलिड क्या होता है। देखिए यहाँ पे आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक ठोसों के अवयवी कण जो होंगे वो अणु होंगे, अर्थात आणविक ठोस जो होगा वो अणु से मिलकर बने होते हैं और इनके प्रकृति के अनुसार इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए मॉलिक्यूल सॉलिड क्या है, इसके आणविक जो है कण जो होंगे वो होंगे आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा यानी अणु होगा। जैसा कि अभी अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें, आयोनिक सॉलिड की बात करें या कोवैलेंट सॉलिड की बात करें, तो इसका जो है आपका उसमें जो है परमाणु होता था। क्या होता है उसमें, परमाणु होता है। अवयवी कण क्या होता था, उसमें परमाणु होता था। क्या होता था, परमाणु होता था। लेकिन इसमें मॉलिक्यूल सॉलिड में क्या है डिफरेंट, कि इसका अवयवी कण जो होगा वो क्या होगा, अणु होगा। क्या होगा, वो अणु होगा। तो ये उसका डिफरेंट है। यानी मॉलिक्यूल सॉलिड कंटेन कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल वन द बेस ऑफ देयर नेचर। मॉलिक्यूल सॉलिड क्लासिफाई इनटू 3 क्लासेस, यानी इसके आधार पे जो है 3 टाइप्स को होते हैं मॉलिक्यूल सॉलिड। अब ये 3 टाइप कौन कौन से होते हैं यहाँ पे समझिए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका जो है टाइप्स को, यानी मॉलिक्यूल सॉलिड के टाइप्स को। पहला टाइप्स है यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा कि इनके अंतर्गत वे ठोस आते हैं या तो वह परमाणु अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं या अणु द्वारा बंधे होते हैं। इसमें किस तरह के ठोस आते हैं, उसके या तो परमाणु जो होगा वो अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने होगा या अणुओं से द्वारा बने होते हैं। यानी इन दिस सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आइदर एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अध्रुवीय ठोस यानी पोलर ठोस में जो है, पोलर मॉलिक्यूलर ठोस में, इसमें परमाणु अथवा अणु जो है वो आपका दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों से जो है आपका बंधा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, 2 टाइप के जो है बल से इसके जो है परमाणु अथवा अणु जो है बंधे होते हैं। वो कौन से टाइप्स हैं, आपका पार्टिकल जो है होल्ड वीक डिस्पेशन फोर्स और लंदन फोर्स, यानी कमज़ोर जो है फोर्स से बने होते हैं, या एक लंदन फोर्स होता है जो आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड आपका क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, लंदन फोर्स। उसी फोर्स से जो है बंधा होता है इसके एटम या मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल, आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड का। किसका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड का। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो है एटम या मॉलिक्यूल जो होंगे वो किस फोर्स से बने होते हैं, वीक फोर्स से बने होते हैं। किससे, वीक फोर्स से या लंदन फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। किस फोर्स से, वीक फोर्स से या लंदन फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। या ठोस जो है मुलायम होते हैं। या ठोस किस तरह के होंगे, या ठोस होंगे वो किस तरह के होंगे, मुलायम होंगे। यानी दिस सॉलिड आर सॉफ्ट, या विद्युत के अचालक होंगे। किस तरह के होंगे, या विद्युत के अचालक होंगे। दिस सॉलिड आर नॉन कंडक्टर, यानी यह विद्युत के क्या होंगे, या अचालक होंगे। यह निम्न गलनांकी होते हैं और सामान्य कमरे के ताप पर, दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में हो जाते हैं। यानी इसका जो है गलनांक बिंदु इतना कम होता है कि रूम टेम्परेचर पे ही यह गल जाते हैं, या ये जो है गैसीय का फॉर्म में हो जाते हैं। यानी इसका गलनांक बिंदु बहुत ही कम होता है। दिस सॉलिड आर लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दे आर यूजुअली इन गैसेस स्टेट और इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो यह बहुत ही कम इसका जो है गलनांक बिंदु होता है।
तो ये आपका प्रॉपर्टी था, किसका प्रॉपर्टी था, ये आपका प्रॉपर्टी था नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का। तो आप लोग याद रखेंगे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का। और ये किसका टाइप है, ये आपका टाइप है आप लोगों का, ये आपका मोलिकुलर सॉलिड का टाइप है। किसका, मोलिकुलर सॉलिड का टाइप है। आप लोग इसे नोट्स कर लेंगे एक बार कॉपी में, और इस चीज़ों को सबको याद रखना है। चलिए आप सेकेंड टाइप पे आ जाते हैं मोलिकुलर सॉलिड का। सेकेंड टाइप क्या है, यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड टाइप है हम लोगों का पोलर मोलिकुलर सॉलिड। यहाँ पे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड को समझे। अब देखिए पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है, इन ठोसों में जो है संगठन कण उनके बंधनों वाले बल विभिन्न परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मक कारण ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इनके जो है ठोसों में जो है संगठन कण के बीच जो है बंधने वाले जो है विभिन्न परमाणु के विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी के कारण जो है ध्रुव की प्रकृति जो होता है वो क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, यानी यह एक दूसरे से ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बंधे होते हैं। और इनमें जो है प्रबल द्विध्रुव आकर्षण होता है। उदाहरण के लिए जैसे HCl हो गया आपका, NH3 हो गया, SO2, ये किस तरह के जो है सॉलिड है, आपका पोलर मोलिकुलर सॉलिड है। किस तरह का सॉलिड है, मोलिकुलर पोलर मोलिकुलर सॉलिड है। यानी इन दिस सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पोलर एंड मोलिकुलर लाइक HCl, SO2, NH3, etc. The particle held by relativity stronger dipole interaction. ओके तो यहाँ पे इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। यह ठोस मुलायम तथा विद्युत के अचालक होते हैं। ये भी ठोस क्या होंगे, मुलायम होंगे, और तथा विद्युत के जो है अचालक होंगे, यानी नॉन कंडक्टर होंगे। और दिस सॉलिड हैव ए temporarily higher melting and boiling point, the are generally gases in liquid room temperature। और ये भी जो है आपका रूम टेम्परेचर पे ही जो क्या होता है आपका जो है गैस फॉर्म में हो जाता है, और आपका लिक्विड फॉर्म में ही हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड। इसको समझिए, इसको आप लोग एक बार नोट्स कर लीजिए। पोलर मोलिकुलर सॉलिड को एक बार आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को रोक कर नोट कर लेना है आप लोग अपने कॉपी में। चूँकि चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग भविष्य में अगर कभी भूल जाएं तो आपका कॉपी से जो है काम आ पाए, और अपने कॉपी उल्टा कर इस चीज़ों को जो है याद करके आप लोग जो है काफ़ी अच्छा नंबर ला पाएँ। तो आप लोग इस पर एक बार चीज़ों को जो है नोट कर लें अपने कॉपी पे। देखिए थर्ड टाइप से आपका मोलिकुलर सॉलिड का समझिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड मोलिकुलर सॉलिड। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड मोलिकुलर सॉलिड। ये क्या है, देखिए समझिएगा यहाँ पे कि हाइड्रोजन आणविक ठोस क्या होता है, इसे समझिएगा आप लोग। यानी ऐसे ठोस के अणुओं, यानी हाइड्रोजन और F और O अथवा N परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होते हैं। यानी ऐसे ठोसों के अणुओं में हाइड्रोजन, आपका फास्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणु के मध्य में, इन सभी परमाणु के मध्य में जो है वो आपका ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होते हैं। यानी प्रबल हाइड्रोजन आबंध ऐसे ठोस के अणुओं के बीच बंधित करते हैं। यानी इन दिस सॉलिड आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मोलिकुलर विच कंटेन हाइड्रोजन एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंडेड द मोलिकुल्स आर सच ए सॉलिड। यानी इस तरह के सॉलिड में जो है एटम और एटम के बीच का जो है प्रबल हाइड्रोजन आबंध होता है। किस तरह का होता है, प्रबल हाइड्रोजन आबंध होता है ना। किस तरह के सॉलिड के बीच, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड के बीच। तो आप लोग इस बात को याद रखना है, और इसे आप लोग नोट्स करके रखना है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड में क्या होता है कि इस तरह के सॉलिड के एटम और एटम के बीच में क्या होता है, एकदम हार्ड जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, देखिए ये जो होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ये विद्युत के अचालक होते हैं, तथा समानतः या कमरे के ताप पर दाब और वाष्पीय दर में अथवा मुलायम ठोस होते हैं। या कमरे के ताप पे जो है क्या होते हैं, ये गल भी जाते हैं और वाष्प भी हो जाते हैं, और ये मुलायम भी होते हैं। ये आपका मोलिकुलर सॉलिड का टाइप्स था, जिसे आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी था। तो आप लोग उम्मीद है इसे कॉपी पे नोट्स कर लिए होंगे। अगर कॉपी में नोट करने के लिए कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। मैं अगले वीडियो से इससे भी जो है थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करूँगा। कहीं भी कोई भी आप लोग को दिक्कत आ रही है तो आप लोग जो है निश्चिंत जो है कमेंट करें। मैं अगले वीडियो से उन चीज़ों को जो है सुधार करने की कोशिश भी करूँगा। तो आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें, आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, और कहाँ जो है सुधार करने की आवश्यकता है आप लोगों के अनुसार। अकॉर्डिंग टू आप लोगों के अनुसार ही जो है मैं पढ़ाऊँगा। तो आप लोग कहीं से भी कोई भी त्रुटि हो रही है तो आप लोग जो है कमेंट करें।
आपका राय यहाँ पे बहुत ही मायने रखेगा, है ना। समझ में आने चाहिए चीज़ों को। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इतने देर वीडियो देखने से क्या फ़ायदा है। चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग के लिए व्हाट्सअप लिंक भी दिया गया है, आपका टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। आप लोग वहाँ से ज्वाइन हुए, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करना है तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ से मैसेज करें। व्हाट्सअप पे आप लोग मैसेज करें, हो सकता है थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ और उन चीज़ों को थोड़ा सा मैं क्लियर करके वहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश भी करूँगा। तो देखिए वही बच्चे कमेंट करें जिन्हें समझ में नहीं आया। अब सब कमेंट करेंगे तो सबका मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है जिन बच्चों को, वो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें। कमेंट करना ये आपका फ़र्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थर्ड टाइप को देखते हैं, मेटॉलिक सॉलिड को देखते हैं। और ये मेटॉलिक सॉलिड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और जो है ऑलरेडी वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम लोग मेटॉलिक सॉलिड को जो है अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो का जितना भी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोगों को कॉपी में नोट्स कर लेना है और चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ना है। अगले वीडियो में हम लोग जैसे मिलेंगे थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए सभी चीज़, जहाँ से हम लोग अभी तक पढ़े हैं सभी चीज़ जो है क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल जो है कॉपी में नोट करें। देखिए जहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो रहा है, मैं आप लोगों को क्लियरली वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग जो है नोट्स जो है करते समय थोड़ा सा वहाँ पे जो मैंने बताया जो यहाँ पे एरर है, तो आप लोग थोड़ा सा सुधार करके आप लोगों को नोट्स करना है। देखिए टाइपिंग करने में एरर हो जाती है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप में टाइप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। खुद से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का राह का आसान करने के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें कि सिंगल हैंडेड मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा सुलभ किया जाए और आपको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाया जाए। तो थोड़ा सा मिस्टेक होंगी, टाइप्स करने में मिस्टेक होंगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना है। मैं वीडियो मेंशंस कर देता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, तो आप लोग इन चीज़ों को समझें और वीडियो को फुल वॉच करें। आप लोग को जैसे थोड़ा सा ये होगा मैं जो है ठीक करते चलूँगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फोर्थ नंबर जो है मेटॉलिक सॉलिड को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।